हेलो दोस्तों। तो हम सभी ने यह बात जरूर सुनी होगी कि हमारे दिमाग की क्षमता अपार है अगर हम इसका उपयोग कर पाएं तो। साइंटिफिकली तो यह माना गया है कि मनुष्य जो इस ग्रह का सबसे बुद्धिमान प्राणी है वह अपने दिमाग का मात्र 10% तक ही उपयोग कर पाता है। तो क्या हो अगर मनुष्य अपने दिमाग को पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग कर सके। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में ध्यान, कुंडलिनी, मोक्ष आदि का वर्णन है। क्या ये सभी चीजें दिमाग की क्षमता के नेक्स्ट लेवल अनलॉकिंग का परिणाम होता है? इन्हीं सारे सवालों को समेटे हुए है यह मूवी लूसी, जिसको कि मैं आज आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और हाँ, मेरा सहयोग कर रहे हैं मुझे प्रोत्साहित करके। इसके लिए आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दें। खैर, यह मूवी साल 2014 में रिलीज हुई थी। इसके राइटर डायरेक्टर थे ल्यूक बेसन, जबकि वर्जिनी बेसनसिल्ला ने प्रोड्यूस किया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज थी यूरोपाकोप, TF1 फिल्म प्रोडक्शन, कैनल प्लस और सिने प्लस, जबकि इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाला था यूरोपाकोप डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिवर्सल पिक्चर ने। और अगर बात करें कास्ट की तो इस मूवी में मुख्य भूमिका में थे स्कारलेट जॉनसन, मॉर्गन फ्रीमैन, चॉय मिन सिक, एम्बर विक्ट आदि। खैर, भूमिकाओं से बाहर निकलते हैं और अनलॉक करते हैं ब्रेन पावर को, नहीं मूवी को, लूसी को। तो मूवी का शुरुआत में एक जंगल का दृश्य दिखाया जाता है जो कि संभवतः आज से लाखों वर्ष पुराना है, क्योंकि यहाँ एक प्राइमेट को देखते हैं जो कि पानी पी रहा था या फिर पी रही थी शायद। फिर फिजाओं में एक फीमेल वॉइस गूंजती है जो कि हम सभी से यह प्रश्न पूछ रही थी कि अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था, पर हमने इसके साथ क्या किया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आधुनिक भागम भाग वाले ताइवान के ताइपेई शहर में, जहाँ एक बिल्डिंग के बाहर लूसी और उसके बॉयफ्रेंड रिचर्ड को दिखाया जाता है। यहाँ रिचर्ड के पास एक ब्रीफकेस था जिससे उसे बिल्डिंग के अंदर पहुंचाना था, पर वह खुद अंदर जाने के बदले बहला फुसलाकर लूसी को अंदर भेज रहा था। पर लूसी, जो कि रात की पार्टी से काफी थक गई थी, वह कोई और काम नहीं करना चाह रही थी। वो स्टूडेंट भी थी जिसको मंडे को एग्जाम भी देना था, इसलिए वह घर जाकर आराम करना चाहती थी। जबकि रिचर्ड वो देखता है कि लूसी नहीं मान रही है तो वह लूसी के हाथ में वह ब्रीफकेस एक हथकड़ी से बांध देता है। तब मजबूरी में वह अंदर जाती है, पर अंदर का माहौल बड़ा ही रहस्यमय था। वह अंदर जाकर जैसे ही मिस्टर जेंग के बारे में पूछती है, सिचुएशन और भयानक हो जाता है। जबकि इधर बाहर देखती है कि रिचर्ड को किसी ने गोली मार दिया था। यह देखकर लूसी काफी घबरा जाती है। वह समझ गई कि बुरी फंसी है इस बार लफड़े में। रिचर्ड का मर्डर होते ही हड़कंप मच जाता है। वे लोग लूसी को पकड़कर ऊपर ले जाते हैं मिस्टर जेंग के पास। हिरनी फंस चुकी थी चीता के जबड़े में। लूसी देखती है कि मिस्टर जेंग किसी का मर्डर कर रहा था। फिर वह अपने खून से सने हाथों को पोंछता हुआ बाहर आता है। लूसी गिड़गिड़ा रही थी कि वो कुछ नहीं जानती है, उसे छोड़ दिया जाए, पर वहाँ अंग्रेजी समझने और बोलने वाला कोई नहीं था। फिर मिस्टर जेंग एक ट्रांसलेटर को कॉल करता है जो कि मिस्टर जेंग और लूसी के बीच में कम्युनिकेटर का काम करता है। उस कम्युनिकेटर के द्वारा लूसी मिस्टर जेंग को बताती है कि वो सिर्फ ब्रीफकेस रिचर्ड से लेकर आई है, उसे बिल्कुल नहीं पता है कि उस ब्रीफकेस में क्या है। फिर मिस्टर जेंग एक नंबर लिखकर लूसी को देता है और अपने साथियों के साथ ओट में छिप जाता है। तब लूसी को वह कम्युनिकेटर बताता है कि वह नंबर इस ब्रीफकेस का लॉक कोड है और मिस्टर जेंग चाहते हैं कि लूसी इस बैग को खोले। इसमें बम का खतरा होने के कारण जेंग और उसका पूरा गिरोह ओट में था, जबकि लूसी की जान खतरे में। आखिरकार डरती हुई लूसी जब वह ब्रीफकेस खोलती है तो उसके अंदर से 4 पैकेट निकलते हैं जिसके अंदर कुछ नीला पदार्थ भरा हुआ था। फिर मिस्टर जेंग एक पैकेट को फाड़कर उसमें से थोड़ा सा पदार्थ निकालता है और उसके आदमियों द्वारा लाए गए एक आदमी को वह ड्रग सूंघने को दिया जाता है। उसे देखकर लगता है कि जैसे उस आदमी को सिर्फ ड्रग का एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा गया है। यह नीला ड्रग उसके अंदर जाते ही वो अजीब सा व्यवहार करने लगता है। उसकी हालत खराब होते देख जेंग उसे गोली मार देता है। फिर मिस्टर जेंग लूसी को कुछ बोलता है जिसे कि वह ट्रांसलेटर लूसी के लिए ट्रांसलेट करके बताता है कि मिस्टर जेंग लूसी को एक जॉब देना चाहते हैं। इस पर डरते हुए लूसी बोलती है कि उसे जॉब नहीं चाहिए। उसका इतना बोलना था कि एक पंच और लूसी बेहोश। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लेक्चर हॉल में, जहाँ प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन जीवन के विकास और जीवों की मस्तिष्क की क्षमता पर अपना भाषण दे रहे थे। यही प्रोफेसर यह बताता है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का 10% तक उपयोग कर पाता है, जबकि डॉल्फिन 20% तक, यानी कि ब्रेन यूटिलाइजेशन में वो हमसे बेहतर है। फिर लूसी जागती है तो देखती है कि उसके पेट का ऑपरेशन किया गया है। फिर कुछ लोग उसे कपड़ा पहनाकर मिस्टर जेंग के सामने हाजिर करते हैं, जहां वह देखती है कि एक अंग्रेजी बोलने समझने वाला व्यक्ति था। वह लूसी को बताता है कि उसके पेट में चीरा लगाकर एक पैकेट को डाला गया है जिसे उसके द्वारा स्मगल करके यूरोप पहुंचाया जाना है। वह बताता है कि उस ड्रग को अभी CPH4 के नाम से ही जाना जाता है। फिर 3 और लोगों को लाया जाता है। इन तीनों का भी स्मगलिंग में इस्तेमाल किया जाना। 4 पैकेट के लिए 4 लोग, यूरोप के 4 अलग अलग जगहों के लिए। फिर सभी के चेहरों को काले कपड़े से ढककर वहां से ले जाते हैं। इसी बीच में हमें प्रोफेसर साहब का लेक्चर सुनाया जाता है जिसमें वो बताते हैं कि सभी जीवों का एक ही मकसद है इस यूनिवर्स में अपने अस्तित्व को बनाए रखना। इसके लिए वो अपने सेलुलर इन्फॉर्मेशन को प्रजनन के द्वारा ट्रांसफर करते हैं। इसी प्रकार समय से गुजरते हुए हर जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तत्पर रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग लूसी को लेकर कहीं जाते हैं। वहाँ चेहरे से काला कपड़ा हटाने पर लूसी अपने
सामने दो गुंडों को पाती है जो कि उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। लूसी जब उसका विरोध करती है तो उनमें से एक गुंडा उसे मारने लगता है। वह उसके पेट में लात मारने लगता है। बात बढ़ता देख दूसरा गुंडा उसे वहां से खींच कर ले जाता है। इधर लूसी दर्द से तड़पने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लूसी के पेट के अंदर वह पैकेट फट चुका था और उससे निकला हुआ पदार्थ उसके शरीर में मिलने लगा है। उस ड्रग के लूसी के शरीर के अंदर मिलने से एक अजीब प्रकार का रिएक्शन शुरू हो जाता है। उसका शरीर दीवारों और छतों पर लौटने लगता है, मानो वह गुरुत्वाकर्षण मुक्त हो गई है। इधर प्रोफेसर का लेक्चर जारी था जिसमें वह बताता है कि अगर इंसान अपने मस्तिष्क का 20% हिस्सा का इस्तेमाल कर पाए तो वह अपने शरीर के बारे में सब कुछ जान जाएगा और 40% अनलॉक करने पर वह दूसरों को अपने वश में करने की क्षमता हासिल कर लेगा। इसके आगे के लेवल में वह मैटर को कंट्रोल कर पाएगा। हालांकि अभी तक यह एक वैज्ञानिक परिकल्पना मात्र है। वो यह भी बताते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के ही आज से हजारों वर्ष पूर्व भारतीयों, यूनानियों और मिस्रियों को कोशिकाओं का ज्ञान था एवं डार्विन का इवोल्यूशन का थ्योरी। यह सब दिमाग की अद्भुत क्षमता का उदाहरण मात्र है। इधर लूसी स्टेबल हो चुकी थी पर नॉर्मल नहीं शायद, क्योंकि वो गुंडा जब अंदर आता है तो लूसी उसे गजब तरीके से धो देती है। उसे मारने के बाद उसका गन लेकर बाहर निकलती है और यहाँ खाना खा रहे गुंडों को गोली मार देती है और खुद वहीं बैठकर उनका खाना खाने लगती है। खाना खत्म करने के बाद वह अपने कंधे के पास लगी गोली को अपने हाथों से ही खींचकर बाहर निकाल लेती है। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास कोई सुपर पावर आ गई थी। फिर वह एक शोल्डर बैग में कुछ हथियार और जरूरी सामान डालकर वहां से निकल जाती है। फिर बाहर निकलकर बंदूक के नोक पर एक टैक्सी हायर करके वहां से हॉस्पिटल के लिए निकलती है। हॉस्पिटल जाते हुए लूसी को यह एहसास होता है कि वो सभी प्रकार के वाइब्रेशन, इमोशन और दूर से आने वाली आवाजें, मतलब अपने चारों ओर की सारी चीजों को महसूस कर पा रही थी। हॉस्पिटल जाने पर वह चाइनीज भाषा में लिखे बोर्ड को आसानी से समझ पा रही थी। इसी प्रकार वह ऑपरेशन थिएटर में पहुंचती है और वहां के मरीज की रिपोर्ट्स को यूं ही झटपट एनालाइज करके यह कहते हुए गोली मार देती है कि यह पेशेंट ऐसे भी मरने वाला था। फिर वह डॉक्टर्स को निर्देश देती है कि उसके पेट के अंदर से वह पैकेट बाहर निकाले, वो भी बिना एनेस्थेसिया दिए ही। अपने ऑपरेशन के दौरान वह फोन पर अपनी माँ से बातें भी कर रही थी लगातार। इसी बीच डॉक्टर उसके पेट से वह पैकेट निकाल लेते हैं। फिर लूसी डॉक्टर से पूछती है कि CPH4 जो कि यह ड्रग है असल में क्या होता है, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि CPH4 को नेचुरल तरीके से गर्भवती माताएं उत्पन्न करती है अपने 6 वीक की प्रेगनेंसी में, वो भी बहुत कम मात्रा में। इसमें मौजूद तत्व शिशु के लिए असीमित ऊर्जा स्रोत का काम करते हैं जिससे कि उसके शारीरिक अंगों का विकास होता है। वे आश्चर्य करते हुए बोलते हैं कि अगर ये उसका सिंथेटिक वर्जन है तो इतना ज्यादा ऑब्जर्व करने के बाद भी लूसी जिंदा कैसे है। फिर लूसी वहां से निकलकर सीधे मिस्टर जेंग के अड्डे में पहुंचती है। वह वहां सभी लोगों को मारते हुए सीधा मिस्टर जेंग के पास पहुंचती है और टैटू गुदवाते हुए मिस्टर जेंग के दोनों हाथों में चक्कू मारकर उसे बेबस कर देती है। फिर उसके दिमाग का अध्ययन करके बाकी 3 लोगों का पता भी लगा लेती है जो कि क्रमशः बर्लिन, पेरिस और रोम जा रहे थे, यानी कि ड्रग को पूरे यूरोप में फैलाया जा रहा था। उधर प्रोफेसर सैमुअल को दिखाया जाता है जो कि अपना लेक्चर खत्म करने के बाद शाम को होटल पहुंचता है। इधर लूसी भी अपने फ्रेंड के यहाँ पहुंचती है। उसे गले लगाते ही लूसी उसके शरीर को अजीब तरीके से महसूस करती है। फिर वह उसके फ्रेंड के लैपटॉप में रिसर्च करते हुए प्रोफेसर सैमुअल को ढूंढ निकालती है। फिर लूसी प्रोफेसर सैमुअल को फोन लगाती है और उन्हें बताती है कि वह आश्चर्यजनक ढंग से सब कुछ महसूस कर रही है और वह अब दूसरे लोगों, मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी कंट्रोल कर सकती है। फिर वह टीवी, टेलीफोन आदि को वहीं से ऑपरेट करके दिखाती है। प्रोफेसर लूसी के दिमाग की क्षमताओं को देखकर आश्चर्यचकित था क्योंकि वह पिछले 20 सालों से इस विषय पर शोध कर रहा था, पर अब तक यह सब एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ नहीं था जिन्हें अब वह अपने समक्ष घटता हुआ देख रहा था। फिर लूसी प्रोफेसर से पूछती है कि वह इन अथाह ज्ञान के भंडार का क्या करे, तो सैमुअल उसे बताता है कि शुरुआत से ही जीवन का लक्ष्य है जानकारी को अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित कर देना, इसीलिए उसके पास जितनी भी जानकारी है उसे आगे ट्रांसफर कर देना चाहिए। जीवन ऐसे ही चलता है। तब लूसी बोलती है कि 12 घंटे के अंदर वो उनसे मिलने आएगी। उसके बाद लूसी अपने फ्रेंड से विदा लेती है और जाते जाते उसे बताती है कि उसकी किडनी और लिवर दोनों डैमेज हो रहे हैं, इसलिए उसे कुछ दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन देती है और खान पान और लाइफस्टाइल में सुधार की परामर्श देकर के वहां से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि लूसी एयरपोर्ट में जाती है जहां लूसी के वांटेड वाले ऐड चल रहे थे, पर लूसी तो अपना गेटअप चेंज कर चुकी थी। फिर वह पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करती है और ड्रग्स की इंफॉर्मेशन देती है, तो एक ऑफिसर उसे कैजुअली लेता है। तब वह उसे चौंका देती है उसका नाम लेकर और यह बताकर कि उसके टेबल में रखे लाल पेन लेकर इन्फॉर्मेशन को नोट करें। फिर वह बताती है कि 3 लोगों के पेट में ट्रांसप्लांट किए गए पैकेट्स के जरिए एक ड्रग को पूरा यूरोप में फैलाया जाएगा। इसके साथ ही वह उस अफसर कैप्टन पी डेल रियो के डेस्कटॉप पर उन तीनों की तस्वीरें भी शेयर कर देती है। फिर क्या था, वे लोग मुस्तैदी दिखाते हुए अपराधियों को एयरपोर्ट में ही पकड़ने लगते हैं। मिस्टर जेंग के आदमी उनके लोगों को पकड़े जाते हुए देख रहे थे। उधर लूसी फ्लाइट में थी जिसमें ड्रिंक करते हुए वह देखती है कि उसका एक दांत निकलकर वाइन के गिलास में गिर जाता है। फिर वह देखती है कि उसके बाकी के दांत भी निकल रहे हैं। फिर वह भागकर वॉशरूम में जाती है जहां हम देखते हैं कि उसका शरीर हवा होने लगता है। इससे बचने के लिए वह बाकी के CPH4 को भी खाने लगती है। फिर उसे जब होश आता है तो वह एक हॉस्पिटल में थी
यहाँ वही ऑफिसर पी डेल रियो भी आया हुआ था, जिसे डॉक्टर लूसी के पास से बरामद किया गया बाकी के सीपीएच फोर्स दिखा रहा था। फिर लूसी वहाँ से जाने लगती है तो पी डेल रियो पूरी पुलिस फोर्स के साथ उसे घेर लेता है, पर लूसी उससे बोलती है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। फिर वो सबको एक इशारे में बेहोश कर देती है और डेल रियो के गन को खाली भी कर देती है। डेल रियो ये सब आश्चर्यचकित होकर देखता रह जाता है। फिर लूसी डेल रियो को लेकर बाहर निकलती है। यहाँ वह सारे फोन कनेक्शंस को महसूस कर रही थी। फिर वह एक कनेक्शन को डेल रियो को रेडियो पर प्ले करती है। यह मिस्टर जेंग और उसके आदमियों के बीच की बातचीत थी। रेडियो पर उनकी बातें सुनने के बाद लूसी बोलती है कि वो ड्राइव करेगी। इस पर डेल रियो हड़बड़ाते हुए रिएक्शन देता है कि यह एक सरकारी गाड़ी है, इसलिए लूसी उसे नहीं चला सकती है। पर एक झटके से डेल रियो ड्राइवर वाली सीट से खिसक कर साइड वाली सीट पर पहुंच जाता है और लूसी कार को ड्राइव करने लगती है। उधर पुलिस डिपार्टमेंट में पकड़े गए स्मगलर्स को पुलिस पूछताछ कर रही थी, जहां कि मिस्टर जेंग के लोग भी पहुंच जाते हैं। इधर लूसी भी फुल स्पीड से ड्राइव कर वहां जा रही थी। उधर डॉक्टर्स की टीम उन स्मगलर्स के पेट से ऑपरेशन के द्वारा वह पैकेट निकालने में लगे थे, पर इस ऑपरेशन थिएटर में मिस्टर जेंग के लोगों का कब्जा था, यानी कि वे ड्रग्स मिस्टर जेंग के हाथ लगने वाले थे। लूसी भी फुल स्पीड में वहां पहुंचने वाली थी। तभी ऑपरेशन थिएटर में पुलिस वाला एंटर करता है, जिससे दोनों टीम की ओर से गोलियां चलने लगती है। इसका फायदा उठाकर एक स्मगलर भागने लगता है और मिस्टर जेंग का आदमी उसे गोली मार देता है। यहीं लूसी भी पहुंच जाती है। जेंग के आदमी लूसी पर बंदूक तान देते हैं, जबकि उनका लीडर उन ड्रग्स से भरे बैग को लेकर वहां आता है। लूसी जब उससे बैग मांगती है तो वह अपने आदमियों को लूसी को मारने के लिए भेज देता है, पर लूसी सबको हवा में उड़ा देती है और उनके लीडर को फ्रीज करके उसके हाथ से बैग छीन लेती है, जिसके अंदर 2 पैकेट्स हैं। तभी वह तीसरे मरे हुए स्मगलर का पेट खोल देती है और उसमें से तीसरा पैकेट निकालती है। उसके बाद जब वे वहां से बाहर निकलते हैं तो लूसी डेल रियो को ड्राइव करने के लिए बोलती है। डेल रियो का रास्ता पूछने पर जीपीएस नेविगेशन ऑटोमेटिक ऑन होकर के रास्ता बताने लगता है। यहाँ मिस्टर जेंग भी आ चुका था, जो कि लूसी को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। उधर प्रोफेसर सैमुअल को दिखाया जाता है, जिसको कि लूसी का कॉल आता है। इस पर सैमुअल उसे बताता है कि वो होटल में नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी आ चुका है अपने कुछ एक्सपर्ट साथियों के साथ उसी केस को डिस्कस करने के लिए। इस पर लूसी बोलती है कि उसे उन पर भरोसा है। बात करते हुए सैमुअल दरवाजे के पास पहुंचता है तो पाता है कि लूसी पहुंच चुकी है, जो कि दरवाजा खुलकर अंदर आ जाती है। तब सैमुअल सबका परिचय करवाता है तो लूसी बोलती है कि वो सबको जानती है। सैमुअल सबको लूसी की मानसिक क्षमताओं के बारे में बताने लगता है, तो उनमें से एक लूसी को जांचने के लिए कुछ एग्जाम्पल देने के लिए बोलता है। तो लूसी उसे उसी की बेटी के एक्सीडेंट की कहानी सुना देती है, जो कि काफी पुराना था। इधर बाहर मिस्टर जेंग आ चुका था, वह अंदर घुसपैठ की तैयारी कर रहा था। यहाँ मिस्टर जेंग के लोग पूरी तैयारी कर रहे थे, जबकि भारी संख्या में पुलिस भी वहाँ आ पहुँचती है। उधर अंदर जब लूसी से पूछा जाता है कि उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो वह बताती है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जिनसे हमारी सेल्स भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते रहते हैं। यही ट्रांसमिशन ही तरीका है ब्रह्मांड को चलाने का, ना कि मैथमेटिकल इक्वेशन। यहाँ लूसी यह भी बताती है कि समय ही हमारे अस्तित्व का कारण है, समय नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर वह सारे ड्रग्स को लिक्विडिफाई करके अपने शरीर में इंजेक्ट करवाने लगती है। यहाँ सैमुअल आखिरी सवाल पूछता है कि मानव, जो कि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता है, क्या वो इतने सारे ज्ञान के लिए तैयार है? क्योंकि वो तो केवल पावर और प्रॉफिट के लिए आतुर रहता है। इस ज्ञान से वह इस दुनिया में अस्थिरता ला सकता है। इस पर लूसी बोलती है कि अज्ञानता अस्थिरता लाती है, ज्ञान नहीं। वह एक नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाएगी और सारे नॉलेज को उसके लिए डाउनलोड कर देगी, जिसका उपयोग मानवता के लिए किया जा सकता है। वह पूरा ड्रग जैसे ही लूसी के शरीर के अंदर जाता है, लूसी को एक जोरदार झटका लगता है। इसके साथ ही इधर बाहर में मिस्टर जेंग के गैंग और पुलिस के बीच में फायरिंग होने लगती है। इसमें डेल रियो गोली लगने से घायल हो जाता है। इधर अंदर में लूसी के शरीर से निकला काला पदार्थ पूरे कमरे में फैलकर मैटर और इन्फॉर्मेशन की तलाश में सारे कंप्यूटर को अपने अंदर समाने लगती है। अब तक लूसी का ब्रेन 60% तक एक्टिव हो चुका था, पर 80% एक्टिव होने के बाद वह सूचनाओं के संसार में पहुंच जाती है। उसके साथ सैमुअल और उसके कलीग प्रोफेसर भी, जबकि बाहर जंग अपने अंतिम चरण पर था। अंदर लूसी एक नेक्स्ट जेन कंप्यूटर का निर्माण कर रही थी। उधर बाहर वजूका का अटैक होते ही एक झटके में लूसी अपने चेयर में बैठे बैठे ही पेरिस में एफिल टावर के सामने पहुंच जाती है। उसके शरीर में फिर एक रिएक्शन होता है और वो एक समुद्र किनारे पहुंच जाती है। वहां से फिर वॉल स्ट्रीट के बिल्डिंग के सामने जब वह समय को पीछे की ओर धकेलती है तो वह देखती है कि वहाँ पास्ट में सिर्फ एक दलदल था, जहाँ रेड इंडियंस घूम रहे थे। समय में और पीछे जाने पर लूसी को वहाँ डायनासोर्स दिखाई पड़ते हैं, जहाँ एक टी-रेक्स लूसी पर हमला कर देता है। पर लूसी वहाँ से गायब होकर उस जगह पर पहुंचती है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी, यानी कि आज से लाखों वर्ष पहले के धरती के नदी को उस तट पर जहाँ वह प्राइमेट पानी पी रहा था या पी रही थी शायद। लूसी जैसे उस प्राइमेट को छूती है, वह सूचना को एक अलग ही लेवल में समय के पीछे जाने लगती है, यानी कि धरती का निर्माण, चांद का निर्माण आदि। अब तक लूसी का मस्तिष्क 99% तक एक्टिव हो चुका था। उसका पूरा शरीर काले पदार्थ में कन्वर्ट होने लगा था। वो यूनिवर्सल लेवल की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही थी। हमें विभिन्न प्रकार के नेबुलास दिखाई पड़ रहे थे, विभिन्न प्रकार की खगोलीय घटनाएं दिख रही थी। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जेंग
बंदूक ताने हुए लूसी के सिर के पीछे आ खड़ा होता है। लूसी का पूरा शरीर उस काले पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है और उसका दिमाग 100% की कैपेसिटी को अनलॉक कर लेता है। यहाँ मिस्टर जेंग लूसी पर गोली चला देता है, पर लूसी गायब हो चुकी थी। उसके कपड़े ही बचे थे, पर इससे पहले कि जेंग कुछ समझ पाता, डेल रियो उसे गोली मार देता है। फिर हम देखते हैं कि उस काले पदार्थ के कंप्यूटर से एक पेन ड्राइव निकल के प्रोफेसर सैमुअल की तरफ बढ़ता है, जिसे एक्सेप्ट करते ही वो काला पदार्थ हवा हो जाता है। फिर डेल रियो सैमुअल से पूछता है कि लूसी कहाँ है, तो उसके मोबाइल में मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर, यानी कि वो अब सर्वव्याप्त है। डेल रियो घबराकर अपने चारों ओर देखने लगता है। फिर वही सवाल कि अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था, पर हमने इसके साथ क्या किया, गूंजता है उसी आवाज में। इसी सवाल के साथ यह मूवी यहाँ समाप्त होती है कि आगे क्या लूसी हमें सारा ज्ञान पेन ड्राइव में देकर अंतर ध्यान हो गई है? क्या वह वापस आएगी हमारी इस दुनिया में? प्रोफेसर सैमुअल उन जानकारियों का कैसे उपयोग करेंगे? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक कि आप लेजेंडरी सिनेमा को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें। अगर लूसी वापस आती है या लूसी 2 मूवी आती है तो मैं फिर से आऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए। तब तक बाकी का मूवीज एक्सप्लेनेशन का मजा लीजिए। मैं चलता हूँ अपनी अगली वीडियो की जानकारी की तलाश में। और हाँ, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कर करें। धन्यवाद।